नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एजुकेशन नेट की तैयारी का पार्ट 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करेंगे और हम लगातार प्रश्नों की सीरीज लेकर के आ रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समस्त यूजीसी नेट की लेटेस्ट खबर आप तक शीघ्र पहुंचते रहे। हाँ, परीक्षा अब नज़दीक आ चुकी है, इसलिए आपको ये परीक्षा की सीरीज लगातार मिलती रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नीचे दो महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षणों के सेट दिए गए हैं। सेट फर्स्ट में प्राचलिक परीक्षण दिए गए हैं, जबकि सेट 2 में उनके अप्राचलिक समकक्ष दिए गए हैं। दोनों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर बताना है। सेट फर्स्ट प्राचलिक परीक्षण, सेट 2 अप्राचलिक परीक्षण। सेट ए में दिया है स्वतंत्र टी परीक्षण। स्वतंत्र टी परीक्षण में अप्राचलिक समकक्ष कौन होगा? उसका मान व्युत्पन्न यू परीक्षण, यानी थर्ड नंबर, ए का थर्ड। आश्रित टी परीक्षण, आश्रित टी परीक्षण का आंसर होगा विलेस्कान टी परीक्षण। और एकल चरता एफ परीक्षण का होगा क्रुस्कल वालिज एच परीक्षण, यानी 342। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर। प्राप्तांकों के सामान्य वितरण में 1Z पर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का शतमक अनुस्थिति है। फर्स्ट 16, सेकंड 34, थर्ड 48, फोर्थ 68। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट 16। एक प्रतिदर्श वितरण में n = 300, m = 60 और SD = 12 है। 48 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी। फर्स्ट 252, सेकंड 204, थर्ड 184, फोर्थ 48। जिसका राइट आंसर होगा 152। आप इसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो चरों x और y में उल्लेखनीय ऋणात्मक सह संबंध है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, x y में भिन्नता लाता है, y x में भिन्नता लाता है, x और y साथ साथ भिन्न होते हैं, x और y एक दूसरे में भिन्नता लाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, कि x और y साथ साथ भिन्न होते हैं। दो सीटों सेट फर्स्ट में मदों को सेट सेकंड की मदों से सुमेलित करना है, यानी विकल्प 1 को विकल्प 2 से मिलान करना है तो और सही कूट का चयन करना है। नामिक मापनी, नामिक मापनी का क्या काम होता है? नामिक मापनी जो होती है वह पाठ्येतर गतिविधियों में सहभागिता के अनुसार छात्रों को सूचीबद्ध करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर। क्रमिक मापनी, क्रमिक मापनी जो है वह संगीत कार्यक्रमों में उत्तम प्रदर्शन करती है। तो क्रमिक मापनी संगीत कार्यक्रमों में उत्तम प्रदर्शन करती है। अंतराल मापनी वर्तनी परीक्षण के निष्पादन के अंक में प्रयोग होती है। और अनुपात मापनी प्रति मिनट शब्दों को लिखने में छात्रों की गति क्या है उसको मापन करती है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? 3124, 3124 फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y का ऋणात्मक सह संबंध गुणांक 0.48 है। दोनों चरों में समान चरता का अनुपात होगा। फर्स्ट नंबर 0.23, सेकंड 0.27, थर्ड 0.48, फोर्थ 0.52। इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.23 फर्स्ट नंबर, ऑप्शन फर्स्ट। परीक्षणोपरांत एक ऋणात्मक विस्मिताकार वाले वक्र के आधार पर परीक्षण के कठिन्य के बारे में सही अनुमान होगा। ठीक है, एक विस्मिताकार वाला चक्र है, उसके आधार पर आप परीक्षण की कठिनाई का पता लगाते हैं। फर्स्ट नंबर परीक्षण सरल था, सेकंड परीक्षण कठिन था, थर्ड परीक्षण ना तो सरल और ना ही कठिन था। परीक्षण के कठिन के बारे में
कोई अभिकथन नहीं दिया जा सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, जो परीक्षण था वो क्या था? सरल था। प्रतिदर्शन की जिस विधि में जनसंख्या के सभी वर्गों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है उसे तकनीकी रूप से कहते हैं। फर्स्ट नंबर कोटा प्रतिदर्शन, सेकंड सुव्यवस्थित प्रतिदर्शन, थर्ड स्नोबॉल प्रतिदर्शन, फोर्थ स्तरित प्रतिदर्शन। तो क्या जनसंख्या के सभी वर्गों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है उसे हम स्तरित प्रदर्शन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, स्तरित प्रतिदर्शन। 49 नंबर है, बहुल सहसंबंध के अधिकतम मान का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए? फर्स्ट नंबर, स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों के साथ अधिक सहसंबंध होना चाहिए। सेकंड, स्वतंत्र चरों का एक दूसरे के साथ कम सहसंबंध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि क्या केवल शर्त फर्स्ट पूरी करता है, क्या केवल शर्त सेकंड पूरी करता है? शर्त फर्स्ट और सेकंड दोनों पूरी की जानी चाहिए, ना तो शर्त फर्स्ट और ना ही शर्त सेकंड आवश्यक है। जिसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, शर्त फर्स्ट और शर्त सेकंड दोनों को पूरी की जानी चाहिए। जिसका राइट आंसर थर्ड नंबर। 15th क्वेश्चन है, समकक्ष प्रतिदर्शों का प्रयोग कर किसी शोधकर्ता ने 100 परीक्षणों में से 95 के अंतर्गत सार्थक सहसंबंध प्राप्त किए। उसने शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। इस संबंध में अल्फा स्तर होगा। फर्स्ट ऑप्शन 0.01, सेकंड 0.02, थर्ड 0.05 और फोर्थ 0.001। जिसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर 0.05। 51, गुणात्मक शोध अतिकल्प में सामान्यतः प्रयुक्त प्रतिदर्श चयन समुच्चय फर्स्ट में दिए गए हैं और उनकी विशेषताएं समुच्चय सेकंड में दी गई है। सेट फर्स्ट और सेट सेकंड को सुमेलित करना है। ठीक है, उनका क्या करना है? मैच करना है। फर्स्ट नंबर दिया है आत्यंतिक इकाई वाले प्रदर्शन। आत्यंतिक इकाई वाले प्रदर्शन किसमें आते हैं? तीसरा नंबर इसमें असमान इकाई की अपेक्षा होती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट का 3। स्वउद्देश्य प्रतिदर्शन। स्वउद्देश्य प्रतिदर्शन के अंतर्गत उपयुक्तता के संबंध में अपने निर्णय के अनुसार इकाइयों में चयन की अपेक्षा होती है। जिसका होगा 5th है स्नोबॉल प्रतिदर्शन। स्नोबॉल प्रतिदर्शन के अंतर्गत अतिरिक्त इकाइयों की पहचान करने के लिए सहभागियों से मदद की अपेक्षा होती है। जिसका राइट आंसर 4। जिसका क्या हो गया? 354 354 यानी राइट आंसर थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पत्रिका में आप एक साथ शोध विनिबंध पढ़ते हैं जिसकी समीक्षा ना की गई हो तो रिपोर्ट के किस पक्ष के संबंध में आपको सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए? फर्स्ट, लेखन में लेखक की ईमानदारी और कौशल पर। सेकंड, शोध की रिपोर्ट करने में प्रदर्शित परिनिष्ठता पर। थर्ड, रिपोर्ट का आकार। फोर्थ, शोध प्रश्न का व्यवहारिक महत्व। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, शोध की रिपोर्ट करने में प्रदर्शित परिनिष्ठता का। 53, निम्नलिखित में से किस निर्णय से प्रतिदर्शन त्रुटि में कमी आएगी? प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करना, प्रतिदर्श आकार में कमी आना, व्यक्तियों के सजातीय समूह, प्रतिदर्श आकार में न्यूनतम की संभावना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। कक्षा 12 में से 10 छात्रों को यादृच्छिक रूप से लिया गया और उन्हें 3 सप्ताह तक योग का प्रशिक्षण दिया गया। उनकी स्वास्थ्यता जीवनशैली की तुलना इस प्रकार से चुने गए दूसरे समूह से की गई जिसे ऐसा परीक्षण नहीं दिया गया। शून्य परिकल्पना की स्वीकार्यता परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का सांख्यिकीय परीक्षण उपयुक्त होगा? फर्स्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण, संबंधित टी परीक्षण, विल्कोस्कन टी परीक्षण और साइन परीक्षण। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र टी परीक्षण, फर्स्ट नंबर। मध्यमान 100
प्रमाणिक विचलन मान इक्वल टू 20 और समूह की संख्या 100 होने पर विश्वास के 0.01 स्तर पर वास्तविक मध्यमान के पाए जाने का संकेत देने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? जिसका मध्यमान 100 हो, स्टैंडर्ड डिवीजन प्रमाणिक विचलन 20 हो और नंबर ऑफ ग्रुप 100 हो, तो उसका अगर ये रिजल्ट होता है तो क्या होगा? पहला, जनसंख्या मध्यमान 93 से 107 के बीच होगा। जनसंख्या मध्यमान 96.08 से 103.9 के बीच होगा। जनसंख्या मध्यमान 97.2 से 102 के बीच होगा। जनसंख्या मध्यमान 94.8 से 105.2 के बीच होगा। जिसका राइट आंसर होगा 4th नंबर कि जनसंख्या मध्यमान 94.8 से 105.2 के बीच होगा। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के प्रति प्रशासकों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते समय एक शोधकर्ता को अपने शोध के संबंध में पूर्व निर्धारित धारणाएं नहीं थी और उसने तब तक साक्षात्कार लेना जारी रखा जब तक प्रमुख तथ्य सामने नहीं। शिक्षण विज्ञान की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण समुच्चय का निर्धारण करने के लिए एक शोधकर्ता पाठ्यचर्या सामग्री को दो समुच्चयों की तुलना करता है। अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक त्रुटि के स्रोत के रूप में काम कर सकता है? पहला, संघर्षण। सेकंड, पाठ्य सामग्री के चयन में पूर्वाग्रह। थर्ड, इतिहास। फोर्थ, विषय प्रवाह। तो इसका राइट आंसर होगा पाठ्य सामग्री के चयन में पूर्वाग्रह, यानी सेकंड नंबर। किसी समूह विशेष के बच्चे की आवश्यकता को उजागर करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्रोत के रूप में विचार किया जा सकता है? ठीक है, किसी समूह के विशेष बच्चों की विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य के लिए पहला नंबर, पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित शोध की समीक्षा। सेकंड, आत्मविमोह से पीड़ित बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की समालोचनात्मक व्याख्या। आत्मविमोह से युक्त बालकों वाले समूह के व्यक्तियों से संबंधित अध्ययन के निष्कर्ष। विशेष शिक्षा से संबंधित पुस्तकों की सूची। जिसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, आत्मविमोह से युक्त बालकों वाले समूह के व्यक्तियों से संबंधित अध्ययन के निष्कर्ष। राइट आंसर थर्ड नंबर। एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? पहला, आंतरिक समरूपता विश्वसनीयता। सेकंड, द्विविभाजित विश्वसनीयता। थर्ड, समकक्ष स्वरूप की विश्वसनीयता। फोर्थ, अंतर निर्धारक विश्वसनीयता। जिसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर निर्धारक विश्वसनीयता के द्वारा पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यापार का एक परीक्षण तैयार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर अंतर निर्धारक विश्वसनीयता। नीचे दिए गए दो सेटों में से सेट फर्स्ट में गुण आधारित वैज्ञानिक मानदंड दिए गए हैं और सेट 2 में उनका संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। दोनों सेटों को सुमेलित करना है और सही सुमेलन के लिए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया है मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब क्या हुआ? वह किससे है? इसका मितव्ययता स्पष्टीकरण यथासंभव आसान होने चाहिए, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वह फोर्थ नंबर। अनुभव सिद्धता। अनुभव सिद्धता का मतलब क्या है? ज्ञान प्रेक्षण पर आधारित होना चाहिए। शुद्धता। शुद्धता अनुसंधान कथन वितरण, ठीक है, अनुसंधान कथन परिशुद्ध मापन पर आधारित होना चाहिए। जिसका राइट आंसर 5th नंबर। वस्तुनिष्ठता। शोध की व्याख्या में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर लिप्त नहीं होना चाहिए, यानी कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट का 4 हो गया, अनुभव का एक ज्ञान हो गया, यानी 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। 61।
निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? फर्स्ट, 2009 के अधिनियम अनुच्छेद 21 का, 2002 के अधिनियम का अनुच्छेद 21 का, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 45, 2002 के अधिनियम का अनुच्छेद 21 का। ठीक है, तो हमारे संविधान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2002 के अधिनियम का अनुच्छेद 21 और का द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत के प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं? फर्स्ट, अधिगम का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सामग्री, माता पिता की गरीबी। थर्ड, संबंधित प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई। फोर्थ, चार दीवारी और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता। फिफ्थ, माता पिता और शिक्षकों की मानसिकता। सिक्स्थ, शिक्षकों की कमी। तो भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य प्राप्त करने में कौन कौन से बाधा उत्पन्न करते हैं? तो एक बाधा उत्पन्न कर सकता है अधिगम का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सामग्री नहीं, माता पिता की गरीबी। ठीक है, माता पिता की गरीबी और संबंधित प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई। ठीक है, और चार दीवारी और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता नहीं, माता पिता और शिक्षकों की मानसिकता फिफ्थ नंबर, और सिक्स्थ भी हो सकता है शिक्षकों की कमी, जो ये बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 5 और 6, यानी 2 नंबर, 62 का 2 आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं यूएसए के कम्युनिटी कॉलेजों के प्रकारों को दर्शाती है? फर्स्ट, कम शुल्क संरचना। सेकंड, स्थानीय तौर पर अव्यवस्थित। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फोर्थ, वंचित वर्गों की सहायता करना। फिफ्थ, शहरी गरीबों की सहायता करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला नंबर, कम शुल्क संरचना, सही है। और स्थानीय तौर पर अव्यवस्थित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वंचित वर्गों की सहायता करना, शहरी गरीबों की सहायता करना। तो वंचित वर्गों की सहायता करना, यानी इसका राइट आंसर थर्ड नंबर 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली में शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीकरण होता है? यूएसए की प्राथमिक शिक्षा, आयरलैंड की उच्च शिक्षा, यूके की प्राथमिक शिक्षा में भारत के नवोदय विद्यालयों। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम संसाधन दूरस्थ शिक्षा की व्यापक अवधारणा प्रदान करते हैं? पहला, सचल अधिगम। सेकंड, शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर अंतःक्रियाओं का अवसर। थर्ड, जनसंचार माध्यम। फोर्थ, सृजनात्मक अनुदेशन विधियों का प्रयोग। फिफ्थ, आईसीटी। सिक्स्थ, मुद्रित सामग्री। तो पहला नंबर सचल अधिगम राइट है। ठीक है, शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर अंतःक्रियाओं का अवसर नहीं मिलता दूरस्थ शिक्षा में। जनसंचार माध्यम रहता है राइट। सृजनात्मक अनुदेशन विधियों का प्रयोग नहीं होता, कोई भी विधि का प्रयोग नहीं हो पाता है। आईसीटी होता है, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर मुद्रित सामग्री ये भी प्राप्त किया जाता है। यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ राइट आंसर फर्स्ट नंबर। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? समुदाय की जनांकिकी विशेषताएं, माता पिता का विकास सूचकांक, अनुदेशन के इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना। फोर्थ, किसी स्कूल के किसी विशिष्ट स्कूल बोर्ड के साथ संबद्धता। तो 66 का जो हम बात कर रहे हैं क्या पाठ्यक्रम निर्माण में, तो अनुदेशन के इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना महत्वपूर्ण घटक होता है। थर्ड नंबर 67, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है? प्रदर्शन प्रतिमान। सेकंड, प्रशासनिक प्रतिमान। थर्ड, प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान। फोर्थ, आधारिक प्रतिमान। तो क्या होता है इसमें कि जो राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा है वह पाठ्यक्रम के प्रशासनिक प्रतिमान पर अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है। यानी राइट आंसर 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस
पाठ्यक्रम प्रतिमान में स्कूल शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है? स्वायत्तता किसे प्राप्त होती है? फर्स्ट प्रदर्शन प्रतिमान, सेकंड प्रशासनिक प्रतिमान, थर्ड प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान, फोर्थ आधारिक प्रतिमान। तो अगर हम स्वायत्तता की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आधारिक प्रतिमान होगा, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट आता है 69 नंबर। निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण के किस उपागम में रचनावादी अभिमुखीकरण स्पष्टतः दिखाई देगा? अधिगम कार्यों का कार्य विश्लेषण, पाठ्यक्रम निर्माण का मूल्यांकन उपागम, पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्र, पाठ्यक्रम में इनपुट प्रक्रिया पर बल देना। तो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, ठीक है, कौन सा उपागम होगा? पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण, यानी राइट आंसर थर्ड नंबर। लास्ट क्वेश्चन 70, ठीक है। 70 नंबर पे क्या दिया है? निर्माणात्मक मूल्यांकन की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या अंतर्निहित है? बैच मार्किंग प्रदत्तों को अनिवार्य माना जाना चाहिए। सेकंड, अंतिम चरणों में अधिगम का आकलन किया जाना चाहिए। थर्ड, अधिगम का सतत प्रबंधन और अनुश्रवण होना चाहिए। फोर्थ, अधिगम परिणाम की दृष्टि से छात्रों को ग्रेड प्रदान करने पर बल दिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिगम का सतत प्रबंधन और अनुश्रवण होना चाहिए, राइट आंसर थर्ड नंबर। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आए नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, तो आपकी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद।